तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और 2 दिन वीडियो नहीं आया। एक दिन वीडियो मैथ का नहीं डाल पाए हैं, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। थोड़ा सा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसी के कारण से हम वीडियो एक डाल नहीं पाए थे और थोड़ा सा हम भी बिजी थे। तो चलिए, आज हम जैसे कि आपको बताए थे मैथ के साथ साथ हमको साइंस का भी ऑब्जेक्टिव करवाना है। तो साइंस में चलिए एक सेट उठा लिए हैं आज। साइंस का आज कंप्लीट का 15 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। उसके बाद से चलिए, अगर सब्सक्राइब कर लें कृपया हमारे चैनल को SSN01 हो, और लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी 10th के स्टूडेंट हैं वह इसे थोड़ा सा अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकें। और आपको लास्ट में बताएंगे क्लास 10th और 12th के कुछ न्यूज। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। हमारे किस दर्पण में, पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो ये अवतल 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 दर्पण में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कृतम। ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मत समझिएगा कि हम ऐसे करवा रहे हैं। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव। दूसरा, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो ये अवतल दर्पण लगा होता है, ताकि प्रतिबिंब बने। उसके बाद यदि एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, जो कि ये इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, जो कि ये आ सकता है। तो -2D यहाँ क्षमता दिया है, यानी क्षमता -2D, यानी P बराबर दिया है -2D। तो हमको इसमें फोकस F निकालना है। तो F का निकालना -P होता है, फार्मूला ही होता है गाइस, F बराबर -1/P। तो इसमें बैठाते हैं फार्मूले पे बैठा के बनाते हैं क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा जो थोड़ा सा, तो F बराबर हो गया -2 है, तो 1/-2 हो गया। तो गुना करना है, और हमको यहाँ लिखा सेंटीमीटर में बताना है। सेंटीमीटर ये मीटर में होता है गाइस, तो यहाँ सेंटीमीटर से गुना करने 100 से गुना करना पड़ता है सेंटीमीटर में। तो ये आंसर आ जाएगा, 2 से 50 बार में कट गया तो 50 सेंटीमीटर आंसर आपका आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये आपका, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका। उसके बाद चलते हैं, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ये हीरा में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, और ये सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है हीरा। चलिए, और प्रिज्म द्वारा की कौन सी परिघटन घटती है। प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश की कौन सी परिघटन होती है, परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा एक वर्ण विक्षेपण, जो प्रिज्म द्वारा होती है। आप जानवे करते हैं प्रिज्म हमारा ये 7 रंग जो होता है, प्रिज्म हमारा ये मान लेते हैं प्रिज्म है। इससे जाकर 7 रंग होते हैं, जो 7 रंग होते हैं इसमें प्रिज्म में। तो ये वर्ण विक्षेपण होते हैं, जो हमारे वर्ण विक्षेपण होते हैं, समझ गए। उसके बाद है चौथा 5वां क्वेश्चन हो गया गाइस। अब छठा में जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकाश के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष ये किस प्रकार का दुफोक्सी लेंस के द्वारा अवधारित किया जाता है। तो ये हो गया। और जैसे कि आपसे ये भी पूछा जाएगा, इससे 3 क्वेश्चन होता है। पहला तो पूछ गया है, और दूसरा पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष की प्रकार के किस लेंस का, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट के लिए याद रखिएगा आप, निकट के लिए आप याद रखिएगा, निकट के लिए हो जाएगा आपका आंसर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और पूछेगा दूर दृष्टि, दूर के लिए हो गया उत्तल लेंस, समझे गए। ये आपको 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको दिखने को एकदम मिल ही सकता है। ये VVI क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एकदम पूछा ही गया है एग्ज़ाम में, देख सकते हैं आप। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। आप तो देखे होंगे रोड पे कहीं जाते हैं तो ये लिखा होगा डेंजरस। ये खतरे का निशान कहीं भी देता है कि इधर डाइवर्जन कुछ है, तो किस कलर का रहता है, वो लाल से देता है। ट्रेन व्रेन, अब रेल को यानी ट्रेन को जब रोकना होता है तो आप लाल रंग के कलर के झंडे पर दिखाते हैं। तो इसे खतरे का निशान इसी को बोला जाता है, लाल रंग। उसे विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आपका हो गया, आपका वोल्ट।
उसके बाद हो गया विद्युत परिपथ में धारा के माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ की धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? आमीटर का। चलिए प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि और इससे अच्छा बेस्ट कंटेंट आ सके। अगर आप तो जितना भी ये सारा न्यूमेरिकल्स है, जितना भी न्यूमेरिकल्स जैक बोर्ड द्वारा पूछा गया है या पूछेगा अवगत आने वाले एग्ज़ाम में, तो वो हम सारे न्यूमेरिकल्स एक क्लास लेंगे। वो 10 मिनट का क्लास होगा, ज़्यादा नहीं। उसका नाम न्यूमेरिकल्स हम सारा क्लास में ही करवा देंगे। वो इससे न्यूमेरिकल से ज़्यादा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस फार्मूला थोड़ा सा याद रखना है और 2-3 चैप्टर से न्यूमेरिकल फिजिक्स में पूछते हैं, बस उसी को बना लेना है और कुछ नहीं आएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, क्या होगा? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान हो गया 4 नंबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होगा। उसके बाद चलिए, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र आप पढ़े होंगे, जनित्र कहते हैं, ये सब पढ़े होंगे आप। उसके बाद लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? धारा का मान बहुत अधिक होता है लघुपथन में जब। चलिए दूसरा क्वेश्चन 14 नंबर जाते हैं। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है? तो वो अम्ल से होता है, नीला अम्ल। उसके बाद पूछेगा इसके नाम नीला होता है अम्ल से। क्षार का पूछेगा, क्या बताइएगा? नीला और लाल, क्षार। क्षार का हो गया ये अम्ल। अम्ल का क्या हो जाएगा? अम्ल का नीला और क्षार का हो जाएगा लाल। चलिए उसके बाद निम्न में से कौन क्षार है? क्षार का एसिटिक हमको पता करना, कौन सा एसिटिक होगा? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है? एसिडिक पदार्थ है। उसके बाद चलते हैं, आज सारा ऑब्जेक्टिव इसका कवर कर लेंगे। उसके बाद हम कल आपको जिप्सम का सूत्र एकदम लिख लीजिए, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, VVI जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ना हो जो 10th लेवल का जो कि पूछा ना जाए। ये एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। CaSO4 2H2O, ये एकदम जिप्सम का सूत्र बोले वो एकदम इसमें बोलेगा। और एक जल के कुछ अणु मिल जाते हैं तो 1/5H2O कुछ होता है, ऐसे वो भी आपको बता देंगे आने वाले सेट पे। समीकरण CaCO3 और COCO किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक वियोजन अभिक्रिया है। देखिए CaCO3, एक CO यहाँ देखिए O3 है, यहाँ पर भी 1 और 2 को जब से टूट जाए तो उसी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको बताए थे वियोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ बता देते हैं। वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जो कोई पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक ज़्यादा या नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब जैसे समझ लिए कि 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आते हैं अपने सेट पे थोड़ा सा। जब जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ये H2O, एकदम लिख लीजिए, ये H2O होता है, ये है। उसके बाद उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ये तो एकदम VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बोल दिए। अब उपचयन और अपचयन पूछना ही पूछना है। निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? एकदम मस्त जो होता है वो कौन सा होता है? कॉपर का होता है, कॉपर का होगा आंसर नंबर 1। चलिए कॉपर का तार। गंधक एक क्या है? गंधक एक अधातु है। सीसा और टीन के मिश्र धातु से को कहते हैं, किसको कहते हैं? सोल्डर को कहते हैं। CnH2n+2 किसका फार्मूला होता है? ये एक एल्केन का फार्मूला होता है। उसके बाद पूछेगा एल्कीन, तो CnH2n+2 ये किसका फार्मूला होता है? ये आपका होता है एल्कीन का। एल्काइन का क्या हो जाता है? CnH2n। बस तो आप बता दीजिएगा, इस कमेंट में बताइएगा।
बताइएगा कि प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है। प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखिए प्रोपेन का क्या फार्मूला होता है। एल्डिहाइड का प्रतिक्रिया समूह, प्रतिक्रिया एल्डिहाइड का प्रतिक्रिया समूह क्या होगा, CHO होगा। इसी तरह से आपको पूछ देगा कीटोन का फार्मूला पूछ देगा तो आप क्या बताइएगा। कीटोन का हो जाता है डबल C डबल बॉन्ड CO। उसी प्रकार आपसे पूछ देगा अल्कोहल का, ये अल्कोहल का क्या हो गया, ये हो गया आपका किसका, अल्कोहल का AlCO। ये अल्कोहल का हो गया, ये किसका हो गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, थोड़ा सा ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, बता ही देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया ये फार्मूला। चलिए, एथेनॉल सोडियम से भी क्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, ये H2 गैस बनाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। आपको पता ही होगा कौन कौन से आवर्त होते हैं। चलिए, और आज 40 क्वेश्चन डील करना है हमको किसी सेट में, पूरे 26 तक कर चुके हैं। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है इनमें से, CO2 तथा जल, क्लोरोफिल तो जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। तो इनमें से सभी जो हैं वो जरूरी हैं आपके स्वपोषी। अब बताइए मानव स्वपोषी है कि विषमपोषी है, कमेंट में ये भी बताएं। मानव स्वपोषी है या विषमपोषी है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है हमारी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आप लोग से, बायो से रिलेटेड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा एसिड पाया जाता है, ये ज़रूर कमेंट में बताएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में कौन सा अम्ल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। एक ये क्वेश्चन हो गया जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, सही है, बहुत विषैला भी है, ये कमेंट में बता दें। पीतरस एक स्राव होता है, कहाँ, यकृत में होता है। यकृत तो जान ही रहे होंगे आप लोग, यकृत किसको बोलता है। चलिए, सबसे छोटी या स्रावित ग्रंथि कौन कौन है, ये आपका ऑप्शन नंबर प्रियोरिटी हो गया। चलिए, तो 31वां क्वेश्चन, घेंघा रोग मन पता है किससे किससे होता है घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा की रोग आयोडीन से होती है। और एक थायराइड, जो आपका थायराइड भी एक होता है, आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड समझ रहे हैं आप, जिससे भी पैर और फूल जाता है, किसी के शरीर की कोई अंग कहाँ भाग भी फूल जाता है, जैसे पैर किसी का बहुत ज़्यादा देखे होंगे फूल जाता है, तो उसे क्या की कमी है, आयोडीन की कमी है। आयोडीन की कमी होने के कारण मानव शरीर में बहुत सारी कमी होती है। इसको दूर करने के लिए आप समुद्री मछली का उपयोग करें, सबसे ज़्यादा आयोडीन उसी में पाया जाता है। और नहीं तो नमक। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। आपको पता है अंडाशय कहाँ पाया जाता है, इसलिए केसर क्या होता है, दिलकन। ये आपको एक बायोलॉजी का ये सब सारा हम शॉर्ट तैयार कर रहे हैं गाइस, टेंशन मत लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट वाइज को हम एक वीडियो में संग्रहित कर रहे हैं, क्वेश्चन बन रहा है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो एक फ्लोपियंस नालिका में होती है। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है, जीव संरचना जीनोटाइप का होता है। उसके बाद एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलती है, एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलती है, आप ये XX होता है। और पुरुष में पूछ दे तो ये आप बताएंगे इस पुरुष में क्या होता है, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, आप बता। तो आप पुरुष में हम बता देते हैं। चलिए, पुरुष का होता है XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप बता दीजिए मनुष्य में कितने जो जीन होते हैं, जीन बता दीजिए कहाँ पर पाया जाता है, जीन कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद जैव अवधारण करने वाला रसायन है,
क्या होता है जैव धर्मांतरण करने वाला DDT होता है। DDT का फुल फॉर्म जानते हैं आप? DDT का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं आपको। DDT का फुल फॉर्म DDT का फुल फॉर्म जस्ट बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आपको DDT का फुल फॉर्म थोड़ा सा बता दें। साइड पे थोड़ा बड़ा है इसका तो छोटा कर लेते हैं इसको। DDT का फुल फॉर्म होता है गाइस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन होता है गाइस, डाइक्लोरोइथेन ANE होगा यहाँ गाइस, ANE इथेन, डाइक्लोरोइथेन होता है, समझ गए। अब उसके बाद बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता के तृतीय पोषक स्तर है। उसके बाद चलते हैं 38 क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन है गाइस, थोड़ा सा पढ़ने के बाद PDF थोड़ा धुंधला दिख रहा था। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन 1972 में प्रारंभ हुआ था। आप इसी से रिलेटेड है क्या? प्लासी का युद्ध नहीं छोड़िए, आंदोलन से रिलेटेड असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था गाइस? असहयोग आंदोलन अब कब हुआ था आप बताएं कृपया से, कमेंट में आप बताएं। 3-4 क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट में बताएं ताकि हमें पता चले कि जो कौन कौन आदमी वीडियो देख रहा है और कौन कौन अलर्ट है। पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति आवर वेग होना चाहिए पवन ऊर्जा का मान। जल विद्युत संपन्न किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? ये स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा आप जानते हैं गाइस, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? एक डैम में बता देते स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। एक डैम में, ये एक मान लीजिए डैम है, इसके ऊपर पूरा पानी जमा हुआ, जब पानी को देख रहेंगे रोक लिया जाता है, पानी को रोक लिया जाता है तो देखते होंगे कि आप डैम में रुका हुआ पानी कौन सी ऊर्जा में होती है? वो स्थितिज ऊर्जा में होती है। धनुष पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, धनुष पे जो बाण हम तान के खड़ा होते हैं वो कौन सी स्थितिज ऊर्जा में होती है? लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं वो गतिज की ऊर्जा में। डैम के पानी को जैसे ही उसका डैम को ओपन किया जाता है, पानी का जो होता है पड़ाव उसको ओपन जैसे करते हैं तो वह पानी क्या होता है? गतिज ऊर्जा में हो जाता है रूपांतर। तो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि डैम में स्थिर हुए पानी को कौन सी ऊर्जा में? स्थितिज ऊर्जा में होगी। आप टिक करके आ जाएं। इसी प्रकार हमारा 40 सेट खत्म हुआ, 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। सब्जेक्टिव पे हमारा साइंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि हम कल बताने वाले हैं आपको। ये जो बता देंगे इसमें से बताएंगे सब, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लिख दिए वो एग्ज़ाम में 100% आने को मिलेगा, ये आपको 100% गारंटी है। तो इसको तो अच्छे से पढ़ाई करें। अगर अच्छा क्लास लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाले नॉलेज वीडियो को जानकारी मिल सके। जैसे कि हम आपको और बात बोले थे कि टेंथ के बारे में कुछ बताएंगे, तो टेंथ का आज नोटिस आया है। नोटिस क्या है जो आपको हम सुना रहे हैं। नोटिस के बारे में हम सुना रहे हैं। नोटिस यही है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वह एग्ज़ाम अब ज़्यादा देर नहीं है, तो तैयारी को अपना तैयारी रखें। तो शेड्यूल यही है, उसका शेड्यूल बता देते हैं या फिर आप बोलिएगा? चलिए इसमें ही बता देते हैं थोड़ा सा, क्या दूसरा वीडियो बना लिया जाए? चलिए हम दूसरा वीडियो में ही थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो बन जा रहा है तो हम एक दूसरा वीडियो ला के दूसरा अपलोड कर देंगे, उसके बारे में जानकारी तुरंत जस्ट।